बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद जान अफरीदी और आज एक बार फिर ऑटोकैड के एक नए टॉपिक में मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो आए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और ऑटोकैड के नए टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। इस वक्त हम ऑटोकैड 2020 के ड्राइंग विंडो में मौजूद हैं और इस क्लास में यानी क्लास 17 में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल टूल के बारे में और रेक्टेंगल टूल के मुख्तलिफ़ उसके ड्राइंग और मुख्तलिफ़ उसका इस्तेमाल और मुख्तलिफ़ इसके फ़र्दर जो इसके इस्तेमाल है उसको आज हम देखेंगे। तो इब्तिदा में हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से इसको ड्रा कर सकते हैं और डायमेंशन के साथ फार्मूला या चेम्फर फिलेट वगैरह को हम आज इंशाल्लाह ताला स्टडी करेंगे। और आखिर में कुछ एक दो कमांड ऐसे है जिसका ताल्लुक़ 3D से है, उसको भी हल्का सा टच देंगे और बाकी जब 3D में इंशाल्लाह जाएंगे तो फिर उसमें मज़ीद काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आए चलते हैं ऑटोकैड के जो फार्मल हमारा क्लास है और स्टार्ट कर लेते हैं। तो इब्तिदा में हम इसके तरीके देख लेते हैं। तो ये हम जिस तरह दूसरे कमांड्स के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, इसके भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं। तो सबसे पहले इसका शॉर्टकट जो सबसे आसान और ईज़ीएस्ट रास्ता है तो वो है कमांड लाइन में इसको टाइप करना। तो कमांड लाइन में हम REC टाइप करेंगे और इससे हमारा रेक्टेंगुलर ड्रा हो जाएगा। इसके अलावा ये माउस जहाँ पर हमारे कर्सर घूम रहा है इसी में डायरेक्ट हम लिख सकते हैं REC टाइप करके, तो भी हम रेक्टेंगल को फ्री हैंड के साथ लिख सकते हैं। और इसके अलावा ड्राफ्ट पैनल में ये थोड़ा बहुत हम क्लासिक मोड से निकल कर ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन को भी साथ साथ पढ़ेंगे। तो क्योंकि आगे हमने ज़्यादातर काम इन चीज़ों में करने क्लासिक को तो बात हम अपनी सहूलत के लिए करते हैं, लेकिन आगे जब प्रोफेशनली हम जाएंगे तो ज़्यादातर काम हम एनोटेशन और 3D मॉडलिंग में करेंगे। तो ये इनके पैनल्स हैं, मुख्तलिफ़ पैनल्स है। ये ड्रॉप पैनल्स है, वो मॉडिफाई है और एनोटेशन लेयर वगैरह थोड़ा बहुत हमने इब्तिदा में इसको पढ़ा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ आदी होना हमें पड़ेगा। तो इस कमांड में से लाइन कमांड हमने पढ़ा, पॉली लाइन को पढ़ा है और रेक्टेंगल को पढ़ लिया है हमने। तो आज के उसमें इंशाल्लाह ताला हम रेक्टेंगल को पढ़ेंगे। तो रेक्टेंगल को आप यहाँ से भी यानी टूल पैनल से भी आप कर सकते हैं। यानी इसको हमने फर्स्ट कॉर्नर दे दिया और इसके बाद सेकंड कॉर्नर। तो ये है इसके तरीके। और इसके अलावा एक और जगह है, अगर हम ड्रॉप पैनल में जाएंगे, मेनू बार में जाएंगे तो इधर ड्रॉप पैनल आ जाएगा और ड्रॉप पैनल में ये रेक्टेंगल हम इसमें भी हम कर सकते हैं। ये रहा रेक्टेंगल और ये हम स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर को हमने देख लिया। तो इसके बाद हमने दूसरा जो इसका है रेक्टेंगल विद डायमेंशन। तो रेक्टेंगल विद डायमेंशन को हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं कि अब हम शॉर्टकट से ज़्यादातर काम लेंगे। तो शॉर्टकट में स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर कर दिया। लेट्स सपोज नीचे इसके साथ अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम लेंगे डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं, और अगर डायमेंशन के साथ करेंगे तो ये या D हम प्रेस करेंगे या फिर डायमेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जब डायमेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमसे पूछता है कि स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल में हम लेट्स सपोज हमारे पास एक प्लाट है और वो है 25 फीट, और फिर इस तरह इसकी हाइट है तो वो है 60 फीट। तो इसके पास ऊपर हम वो जो फिट का साइन है वो लगाएंगे। और ये हमारा अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि आपने डाउनवर्ड लगाना है, राइटवर्ड लगाना है या लेफ़्ट लगाना है या किस तरह लगाना है। तो हमने अपवर्ड लगाना है और ये रहा हमारा रेक्टेंगल। तो अब अगर हम इसके डायमेंशन देखेंगे तो डायमेंशन इसके हमारे पास ये इसकी डायमेंशन है, ये पूरा 25 है। और अगर इस तरफ से हम देखेंगे
तो ये रहा इसकी 60 इसकी डायमेंशन, यानी 60 बाय 25 बाई 60 इसका डायमेंशन है। और एक बात याद रखिएगा कि हमेशा हम एक्स एक्सिस में हम पहले लिखते हैं और हाइट उसका वाई एक्सिस में लिखते हैं। तो इब्तिदाई तौर पर हम ये इसके साथ डायमेंशन के साथ हो गया, और चलिए इसको हम डिलीट कर लेते हैं। और इसके बाद दूसरा इसका है फार्मूले के साथ हम कैसे लिखेंगे। तो फार्मूले के साथ ये है कि लेट्स सपोज इसका फार्मूला रेक्टेंगल के बाद रेक्टेंगल को हमने एक्टिव किया, और एट द रेट और वही एक्स एक्सिस में हम लिखेंगे 25 फीट, और वाई एक्सिस में या टैब के साथ आप जा सकते हैं या कॉमा। तो कॉमा के साथ हम चले गए इसकी हाइट पर, और वो है हमारे पास 60 फीट। और ये हमारा इसको हम 25 फीट बाय 60 फीट हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास वही दोबारा ड्रा हो गया। और अगर इसका हम डायमेंशन के लिए DLI भी आप रख सकते हैं, तो ये हमारे पास डायमेंशन आ जाएगा, वही 25 है। और इसकी अगर मैं स्पेस बार को प्रेस करूं तो दोबारा वही कमांड एक्टिव हो जाता है जो पहले एक दफ़ा हमने एक्टिव किया था। तो ये रहा आपके फार्मूले के साथ। और इसके बाद हम जाते हैं चेम्फर के साथ। चेम्फर का मतलब ये है कि लेट्स सपोज़ मैं आपको ऐसे समझा लेता हूँ कि हमने एक लाइन ले लिया और ये सीधा हम गए और थोड़ा सा यूँ हम गए और फिर नीचे आ गए। सो दिस इज़ कॉल्ड चेम्फर। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया चेम्फर कहलाता है। तो इसको हम रेक्टेंगल में हम कैसे ड्रा करेंगे। तो ये रहा रेक्टेंगल का कमांड। चले कभी कभी हम टूल बार से भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछते हैं, नीचे ये कमांड्स पड़े हुए तीनों चार पांच कमांड हैं, तो इसको बारी बारी हम करते हैं। चेम्फर कमांड है, तो चेम्फर में या हम सी प्रेस करेंगे या इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हमसे क्या मांगता है, ये जो कर्सर के साथ मूव हो रहा है इस पर हमसे क्या मांग रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट चेम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल। इब्तिदाई तौर पर ये 0 0 है, तो हम इसको कहते हैं कि लेट्स सपोज हम 5 कह देते हैं, और ये 5 इंचेस मिलेगा। और स्पेसिफाई सेकंड चेम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल, तो वो भी चले हम 5 ही कह देते हैं। इसके बाद हमसे एक्सेस मांगता है, तो वो हम कर लेते हैं, चलिए इस दफ़ा उल्टा लिख लेते हैं, 60 फीट बाय 25 फीट। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास चेम्फर बन गया, ये हमारे पास चेम्फर आ गया, सही है। और इसके बाद थोड़ा सा ये क्लास फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो जल्दी इसको कर लेते हैं। इसके दूसरे कमांड को देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास रेक्टेंगल, और इसके बाद ये एलिवेशन है। एलिवेशन को हम आखिर पे पढ़ लेते हैं, इसका ताल्लुक 3D से है, और ये थिकनेस को भी बाद में पढ़ लेते हैं। तो इसके बाद फिलेट को देख लेते हैं और फिर थिकनेस को देख लेते हैं, विड्थ को देख लेते हैं। तो फिलेट कमांड का भी मकसद यही है। जिस तरह के वो दूसरे लेट्स सपोज के मैं एक लाइन ले लेता हूँ, और लाइन में या चले इस पर मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, लंबा हो जाएगा। तो ये स्टार्ट कर लेते हैं हम। ये आप फिलेट को देख लेते हैं, फिलेट गोलाई को कहते हैं। और लेट्स सपोज के हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, और रेक्टेंगल में स्पेसिफाई इसके ऊपर हम क्लिक जब कर लेते हैं, तो स्पेसिफाई फर्स्ट स्पेसिफाई फिलेट रेडियस फॉर रेक्टेंगल। तो रेडियस हम इसको इस दफ़ा चले 10 इंच कर लेते हैं, और 10 के बाद फिर हमसे स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। तो ये फर्स्ट कॉर्नर हो गया, और ये स्पेसिफाई लास्ट कॉर्नर। तो ये रहा हमारा
ये फिलेट रहा। और अगर इसकी हम डायमेंशन देखेंगे तो रेडियस के लिए ये हम कर लेते हैं, और ये हमारे पास 10 रेडियस का चेम्फर बन गया। ये चूँकि बहुत फिट में मैं देख लेता हूँ बड़े पैमाने पर, तो अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद हमारे पास है चेम्फर के बाद फिलेट है, और फिलेट के बाद एलिवेशन और थिकनेस को हम बाद में देखते हैं। तो पहले हम इसकी जो दूसरे कमांड है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के बाद विड्थ को हम देख लेते हैं। तो अगर हमने विड्थ दे दिया या W प्रेस किया तो ये हमसे मांगते हैं कि कितनी मोटाई की लकीर है। तो इब्तिदाई तौर पर मैं कहता हूँ कि 1 की। अब अगर मैं रेक्टेंगल ड्रा करूँगा, सॉरी, REC रेक्टेंगल, और फिर मैं इस पे साइन कर लेता हूँ, और फिर मैं इसको कहता हूँ कि 5। ये भी छोटा लग रहा है मुझे, क्योंकि रेक्टेंगल, और फिर मैं W और मैं 20 लगा लेता हूँ। तो 20 का ये आपको नज़र आ रहा है कि ये लकीर की मोटाई हमें बताते होते हैं कि लकीर की इतनी मोटाई है। और इस तरह अगर मैं मज़ीद इसको करूँ और W में, सॉरी, रेक्टेंगल और W और मैं 50 कर लेता हूँ, तो ये इसने बड़ा कर दिया। यानी लकीर की मोटाई को ये मोटा कर लेता है और बारीक कर लेता है। तो इसको हम वापस करेंगे, वरना नेक्स्ट टाइम यही बनाते जाएंगे W, और फिर इसको अगर हम 0 करेंगे तो ये वापस अपनी साइड पे आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं REC चैम्बर। अब हम एलिवेशन को देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कुछ ये चीज़ें हैं, और एक और है, ये हमारे पास है। अब अगर मैं रेक्टेंगल को करके और एलिवेशन देखूँगा, तो एलिवेशन के लिए ये मुझसे हाइट मांग रहा है, तो हाइट में कर लेता हूँ 5 फीट में कर लेता हूँ, या चले मैं 10 फीट कर लेता हूँ। और अब अगर मैं इसको ड्रा करूँगा तो आपको नज़र आ जाएगा। अब अगर मैं इसको 3D में चला जाऊँगा, या से अब अगर मैं वक्ती तौर पे चेंज करूँ और अब मैं इसको 3D में ले जाऊँ, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये ऐसे 20 फुट की ऊंचाई पर है। ये मुझे चूँकि नहीं चाहिए, ये इसके 20 फुट के ऊंचाई पर है। यानी इसमें और जो इसमें, ये ऐसे समझ लें कि ये फ़र्श पे है और ये उससे 20 फुट ऊंचाई पर है। तो ये फिलेट फ़िलहाल इतना सीख ले, बाद में अभी कंफ्यूज हो जाएंगे अगर इससे मैं ज़्यादा करूँगा। तो चलिए इसके दूसरे जो कमांड है उसको देख लेते हैं। और इसके बाद थिकनेस है। थिकनेस का मतलब ये है कि ये जो इसके दीवारें हैं, लेट्स सपोज़ ये एक दीवार है, इसकी मोटाई कितनी है। तो लेट्स सपोज़ ये हम इसको कहते हैं कि इसका 10 यानी 12 कर लेते हैं, 1 पूरा 1 फीट का कर लेते हैं। अब अगर हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये देखें, और अगर मैं इसमें चला जाऊँ शेड में, तो ये आपको ऐसा दिखाएगा। अभी फ़िलहाल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जब हम 3D में बनाएंगे, 3D में वॉल वगैरह बनाएंगे, तो उस वक्त ही आपको मैं फुल बताऊंगा। तो इसको वापस करने का ये है कि इसको वापस कर लेते हैं, वरना उसी तरह ये बनाएगा। तो इसको हम 0 कर लेते हैं, और इसकी जो थिकनेस है, एलिवेशन है, वो भी 0 कर लेते हैं, ताकि हम वापस इस पे जा सकें। तो ये थे हमारे पास कमांड इसके, और कुछ 1-2 कमांड और रहते हैं रेक्टेंगल के। तो रेक्टेंगल यहाँ पर शिफ्ट हो गया 3D मॉडलिंग में। तो चलिए वापस चलते हैं इस पर हम वापस आ गए, और इस वक्त हमने जो ग्रेड्स है उसको ऑफ़ किया हुआ है। उस पर जाते हैं,
और स्पेसिफाई फर्स्ट लाइन। अब हमसे पूछते हैं कि एरिया, डायमेंशन और रोटेशन। तो डायमेंशन का तकरीबन आपने पढ़ लिया। डायमेंशन में यही है कि आप इसको 45 फिट और 25 फिट, यानी ये जो फर्स्ट मैंने दिया वो एक्स एक्सिस है और ये दूसरा जो मैं दे रहा हूँ ये वो है वाई एक्सिस है। तो ये हमारे पास आ गया। ये अभी तक चैम्फर फिलेट एक्टिव है। तो फिलेट को एक्टिव जो है ना उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि चैम्फर पे जाते हैं, फिलेट पे जाते हैं सॉरी, और इसको हम ज़ीरो वैल्यू दे देते हैं और दूसरे तो अब अगर हम करेंगे ये ज़ीरो पे आ गया, सही है हाँ। और अगर इसके हम डायमेंशन देखेंगे इस वक्त तो ये चले इधर से देख लेते हैं और इधर से देख लेते हैं। तो ये रहा 45 और अगर मैं इधर से देखूं, मैं इधर से देखूं और मैं इधर से देखूं क्योंकि ये गोल में है, तो ये हमारे पास 25 आ गया। अब इसके बाद एक और कमांड है और वो है रेक्टेंगल को हमने ले लिया और स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, और इसके बाद ये एरिया का हमें कहते हैं। तो एरिया का मतलब ये है कि कितने एरिया पे ये हो। तो इसको हम सीधा सीधा 100 कर लेते हैं। और अब अगर हम रेक्टेंगल ये लेंथ बताते हैं और ये हम कहते हैं कि 10 की, तो इसने 10 का एक ये ले लिया। तो डायमेंशन के लिए DLI और ये यहाँ से हमने इसको दे दिया और इसको यहाँ से ले लिया। तो ये इसने 10 इंच का एरिया ले। अब अगर इसका हम एरिया देखेंगे तो एरिया कमांड हम इसमें लिखते हैं एरिया कमांड, और फिर नीचे हमसे पूछते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो इसका हमें एरिया बता रहा है और ये रहा इसका एरिया 100। तो ये एरिया के साथ था। और फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड वी कैन ड्रा इट विद रोटेशन। तो लेट्स सपोज के हमने स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर किया और इसके बाद हम इसको कहते हैं रोटेशन, या सिर्फ हम R प्रेस करें या फिर रोटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो रोटेशन में हम इसको कहते हैं कि लेट्स सपोज 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे ये रहा इसके 45 डिग्री। तो इस तरह हम रोटेशन में डाल सकते हैं, कोई भी इसको हम रोटेशन दे सकते हैं। तो ये था आज के लिए इतना इसके कमांड और इसके तमाम जो ड्राइंग है, और ये बहुत काम का टूल्स है और बहुत इस्तेमाल होने वाला है ऑटोकैड के अंदर। तो उम्मीद है कि आप इसको में दिलचस्पी लेंगे और इसको बार बार ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे इजाज़त दे दी और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।